फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी। तो डिस्कस क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पेडागोजी अभ्यास की सीरीज चल रही है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये सेशन आपको पसंद आए, कहीं पे हेल्प करे, है ना, या कुछ भी आपको सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा एक बार। थोड़े नए जमाने के क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न चेंज होकर के क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में एक है असर्शन, यानी स्टेटमेंट कह देते हैं इनको हम, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन कहते हैं। एक तरफ ए फॉर असर्शन और रीजन, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है, और उसके नीचे रीजन। रीजन क्या है वो आपको बताना है। सॉरी, फोन हटा लो वहां से, वॉइस में वो हो सकता है, साइड में रखो जी। देखिए एक बार, अगर हम बात करें बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। This will help students bring to mind the information they will need to understand new concept। यानी कि जब टीचर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाए तो वो रिव्यू कर ले जो बहुत ही जरूरी या पूर्व अपेक्षित, प्री रिक्वेस्ट जो जरूरी है कि किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट अगर डेवलपमेंट के बाद आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि डेवलपमेंट क्या है। तो वो जानना एक टीचर का कुछ भी नया पढ़ाने से पहले जरूरी है कि इससे पहले की जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो बच्चों को है कि नहीं है। इससे क्या होगा, टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन अगर होगी पहले से जो नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं ना हम, जब एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, बिल्ड ऑन होती है एक चीज पे, ठीक है बात। फिर आता है रीजन। इसका रीजन क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ, कि अगर बच्चे कुछ अनअपेक्षित व्यवहार करें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उनको मुर्गा मुर्गी डंडा ये सब पिटाई विटाई नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें कहीं की है ना, एक कहीं की कह रहा है, दूसरी बात कहीं और की चल रही है। मतलब रीजन जो है इस चीज का, देखते हैं कितने % लोगों ने सही आंसर दिया है, एक बार दिखाओ। हाँ, तो अगर हम बात करें 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। यही हमारी गलती है कि जब हम प्रॉपर पढ़ते नहीं है चीजों को, है ना, आते हुए भी क्वेश्चन गलत करेंगे अगर आप। सिर्फ 26% लोग आंसर सही दे रहे हैं, जो कि बी है। देखते हैं एक बार, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ये यहां से गलत हो गया, यहां तक ये ठीक था कि अपनी जगह पे ए की भी बात ठीक है और आर की भी बात ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दैट मींस करेक्ट रीजन नहीं है। स्टेटमेंट ऊपर है, रीजन नीचे है। पूछा है कि इस स्टेटमेंट का ये रीजन हो सकता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या था कि बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं इस चीज को आप टेस्ट कर लीजिए।